हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि नेटवर्क सेक्शन के बारे में जो हमने बताया था उसकी ये वीडियो है। तो सबसे पहले हमने बताया था हम नेटवर्क सेक्शन को कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं ये हमारे पास MI5B का नेटवर्क सेक्शन है जिसमें कि एक ट्रांस रिसीविंग IC WTR, इसमें नीचे आपको लिखा है WTR, इसके अंदर IC है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हमारे पास जैक है जहाँ पर हमारा जो नेटवर्क का वायर यहाँ पर अटैच होता है। दोस्तों इसकी जो पिन यहाँ से निकली होती है, ये हमारे पास एक एंटीना स्विच होता है जो कि इसको सीधा, यदि ये ख़राब हो जाता तो आपके नेटवर्क कम ज़्यादा आएंगे तो आप इसे निकाल के जंपर भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इसकी लाइन इसको पास करके जाती है और ये सीधी लाइन आप देख सकते हैं, ये सीधी लाइन हमारी 2GPA में आती है, जो एक 2GPA के साथ साथ एक एंटीना स्विच भी IC होती है। मैंने आपको बताया था इस वीडियो में, ये आपकी 2GPA और एंटीना स्विच IC भी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा है बड़ा सा, यहाँ पर हमारा BPH पावर की सप्लाई लाइन आती है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है BBET। BBET का मतलब जो हमारा बैटरी कनेक्टर का प्लस पॉइंट होता है उसकी सप्लाई इस कैपेसिटर पे आती है। कभी कभी आपका पानी जाने के कारण ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो जाता है। आपको शॉर्टिंग के समय नेटवर्क सेक्शन पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी BPH लाइन आपकी आती है। चलो अब आगे बात करते हैं। ये सप्लाई हमारी 3 सप्लाइयों को आउट करती है, जो कि TX सप्लाइयों को आउट करती है। देख सकते हैं ये हमारे पास BQ IC है जिसे हम DC to DC कन्वर्टर IC बोलते हैं। यहाँ से हमारा BPH वोल्टेज बनता है। देख सकते हैं ये एक बूस्ट कॉल के थ्रू हमारा BPH वोल्टेज बनता है, जो कि हमें सीधा सीधा हमारे 2GPA को दे दिया जाता है, जिससे हमारी ये 2GPA ऑपरेट करती है यानी ऑन होती है। उसके बाद ये वर्किंग कंडीशन पे आ जाती है। उसके बाद यही सप्लाई हमें 3G 4G PA को दे दी जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर हमें 2GPA को ये BPH लाइन मिल गई। यहाँ पर बट BBET लिखा है और हमें BPH लाइन हमको बताते हैं, इसको ही BPH लाइन बोलते हैं। देखते हैं यही लाइन आपकी 3G 4G PA को दी जाती है। देखो ये लाइन आपकी इस कैपेसिटर से इंटर होती है। जहाँ पर आपका बड़ा बड़ा कैपेसिटर लगा होगा वहीं आपका BBET की सप्लाई होती है। आपने इतना जान लिया कि दोनों पर हमारे BBET की लाइन आती है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लिखा है BPH पावर सप्लाई। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, दोनों IC को काम करने के लिए 3.7 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। दोस्तों हमारा 2GPA का काम होता है नेटवर्क को सर्च करना। हर कंपनी के नेटवर्क यही सर्च करता है। उसके बाद ये CPU को संकेत देता है हमारे सेट के अंदर, एयरटेल वोडाफोन जो भी सिम लगी होती हैं। अब हम देखते हैं आगे हम देख सकते हैं ये ऊपर लगी है WTR। अब ये हमारी 2GPA ये हमारी 3 सप्लाइयों को आउट करती है। इसमें से हमारी 2 सप्लाइयाँ सीधी WTR को दे दी जाती हैं। और ये देख सकते हैं हमारा 4G 3G PA है, इसकी ये TX सप्लाई है, ये सीधा WTR से कनेक्टेड रहती है। आप यहाँ पे लिखा है WTR सीधी कनेक्टेड है। इसकी कौन कौन सी बॉल पे ये सप्लाई अटैच रहती है ये भी आपको दिखाइए। आपको फिल्टर लगा हुआ है, देखो दोस्तों कभी फिल्टर आपको ख़राब हो जाए तो इस तरह से आप उसे जंपर भी कर सकते हैं। दोस्तों ये रेड वाली जो लाइन है ये इसकी RX की लाइन है, यानी जब हम किसी भी कॉलिंग के दौरान जब आवाज़ वापस लौट के आती है उसे हम RX बोलते हैं, जो अंदर जाती है उसे बोलते हैं TX। तो यहाँ पर ये 3 सप्लाइयाँ आउट करता है हमारा 2GPA। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रजिस्टर लगी हैं, उनका वैल्यू का मान दिया हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पर आपने देखा होगा ये सीधी लाइन हमारी WTR से अटैच है। ये 2 लाइन हमारी आउट करती है हमारी 4G 3G PA, क्योंकि एक तो हमारा ट्रांस रिसीविंग और एक हो गया आपका रिसीविंग का, एक हो गया हमारा RX और एक हो हमारा TX की लाइन। ये दोस्तों ये तीनों लाइन हमारी 2 लाइन इसमें से सीधी WTR को चली जाती है हमारी 2GPA से, वो की हमारी TX लाइन होती हैं। इसमें एक लाइन आपकी RX रिसीविंग लाइन होती है। अब हम देखते हैं ऊपर जाके, अब देखें यहाँ पर ये जो ये जो येलो कलर की जो लाइन है ये हमारी TX लाइन थी, जो कि 3G 4G PA की थी। आप देख सकते हैं ये सीधी आपकी WTR IC को दे दी जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर हमें अब, और जो हमारा ये हरी वाली लाइन है वो हमें सीधा ये हमारी RX की लाइन है, जो हमें इसका जो कॉलिंग के दौरान एनालॉग से डिजिटल में जब कन्वर्ट होता है तो ये WTR हमें संकेत भेजती है RX का, तो वो इस ग्रीन
ग्रीन लाइन से इसमें आ जाता है। देख सकते हैं ये तीसरी पिन पर अटैच रहता है हमारा WTR पर, जो नेटवर्क कनेक्शन से जुड़ा रहता है। सबसे पहले हमारा तीसरी पिन पर आता है 2GPA में। देख सकते हैं इसका एक कनेक्शन हमारा ये देख सकते हैं ये फ़िल्टर लगे हुए हैं, इस फिल्टर के इस तरह से आता है। ये हमारा RX सिग्नल है। यहाँ से जब भी हम बात करते हैं, उसके बाद जब कॉल जो हमारी बात करने की प्रक्रिया लौट के जब किसी दूसरे को भेजी जाती है तो उसे हम RX बोलते हैं। ये देख सकते हैं इसका तीनों का कनेक्शन इस तरह से होता है। इसमें से एक कनेक्शन आपका देख सकते हैं ये कनेक्शन, ये आपका RF, जब का WTR IC आपकी आउट करती है। ये दोनों ही पिन आपकी, एक तो आपकी 2GPA की है रिसीविंग वाली लाइन, और एक आपकी 3G 4G वाली रिसीविंग वाली लाइन है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये आपका आउट किया, ये दोनों लाइन है आपकी, एक तो ग्रीन वाली लाइन है जो आपकी 3G की रिसीविंग लाइन है, और ये आपकी 2GPA की रिसीविंग लाइन है। इस तरह से ये काम कर दोस्तों। अगर ये ख़राब हो जाएगा आपका फ़िल्टर तो आपकी आवाज़ में दिक्कत आ जाती है। कभी कभी देखो तो आवाज़ में आपकी गड़बड़ी आती है ना, एक साइड से आवाज़ सही आती है, दूसरी साइड से आप देखा तो बहुत सारा नॉइस आता है, तो वो इस फिल्टर की वजह से आता है। यदि आपका फ़िल्टर ख़राब हो जाएगा तो आपकी नॉइस आती रहेगी, चाहे आप कितना भी माइक चेंज कर लेना, कुछ भी नहीं होगा आपका। याद रखना, ये एक मेन पॉइंट है। यहाँ पे लिखा हुआ RX का मतलब रिसीविंग, जो हमने भेजा TX के द्वारा, फिर वो लौट के जब हमें कोई बात किसी को बोलनी होती है तो वो RX के द्वारा फिर नेटवर्क वायर से होते हुए सीधी बाहर चली जाती है दूसरे मोबाइल के लिए। अब हम देख लेते हैं इनके वोल्टेजों को। देख सकते हैं वोल्टेज के लिए यहाँ पर ये 2 वोल्टेज सप्लाई काम करती हैं। दोनों वोल्टेजों को चेक करने के यहाँ पे बड़े बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं। आप पहचान सकते हैं ट्रांस रिसीविंग के पास यदि 2 कैपेसिटर आपको मिलते हैं तो वो दोनों ही कैपेसिटर आपके वोल्टेज के होते हैं। देखो पहला जो कैपेसिटर है हमारा 1.0 की कैपेसिटर की सप्लाई इस वाले पॉइंट पे आती है। इस तरह से सीधा यहाँ से होती हुई सीधी सप्लाई आपकी यहाँ पे, इसके बीच में एक कॉइल को सीरीज में लगाया होता है। इस तरह से इसमें भी एक कॉइल को सीरीज में लगाया होता है। दोस्तों कभी कभी ये कॉइल ओपन हो जाएगी तो आपकी सप्लाई WTR को नहीं मिलेगी, तो आपका सिग्नल फिर भी नहीं आएगा। आपको इसके एंड तक चेक करना पड़ेगा 1.8 की सप्लाई। जैसे हमारे पास देखो फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो ये हमारे पास है 1.0 की सप्लाई, ये आपका 1.8 की। अब ये सप्लाई सबसे पहले यहाँ पे आती है। इस सबसे पहले हमारी सप्लाई कहाँ पे आती है, ये आगे आपके इस कैपेसिटर पे सप्लाई आती है। अब इससे ये इस कॉइल को बाईपास करके ये यहाँ पे जाती है, सॉरी ये रेजिस्टेंस आपके रेजिस्टेंस को बाईपास करके ये यहाँ पे जाती है। ये रेजिस्टेंस हमारी 0 ओम की रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस आपकी ख़राब हो जाएगी तो आपकी सप्लाई, आपका जो वोल्टेज है वो WTR को नहीं मिलेगा, तो आपको नो सर्विस का प्रॉब्लम आएगा। तो हमेशा आप याद रखें, तो आपको एंड तक यानी जहाँ भी आपकी रेजिस्टेंस लगी है रेजिस्टेंस के बाद भी आपको चेक करना है, क्योंकि इसमें 2 कैपेसिटर लगे होते हैं हर लाइन में। देखो एक छोटा कैपेसिटर और एक आपका बड़ा कैपेसिटर है। बड़े कैपेसिटर सप्लाई रेजिस्टेंस से बाईपास होकर छोटे कैपेसिटर पर आती है। अब देख सकते हैं कि ये सप्लाई हमारी कहाँ से आती है, ये वोल्टेज हमारे दोनों कहाँ से आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1.0 जो हमारा वोल्टेज वो कहाँ से आ रहा है। देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर एक कैपेसिटर अटैच होकर सीधा ये हमारा पावर IC से ये इसका कनेक्शन सीधा कर दिया जाता है। और ये कनेक्शन आपका कब आता है, जब आपके सेट में आप कॉलिंग करेंगे तो दोनों ही वोल्टेज आपको स्टेबल मिलेंगे। यदि आप कॉलिंग नहीं करेंगे, आप जब चेक करेंगे तो ये दोनों वोल्टेज आपको स्टेबल नहीं मिलेंगे, क्योंकि CPU से एक कमांड आता है कि सिम में कॉल लगा दी गई है। कॉलिंग के दौरान ही आपको ये दोनों वोल्टेज स्टेबल मिलेंगे, नहीं तो आपको ये दोनों वोल्टेजों पर फ्रिक्वेंसी स्टेबल नहीं मिलेंगी और उनमें फ्लक्चुएशन होता रहेगा। एक बार हमने ये चेक कर लिया 1.0 की जो वोल्टेज की सप्लाई वो हमारी पावर IC से सीधी सीधी दे दी जाती है। इसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाया जाता है, सीधा सीधा इसका कनेक्शन पावर IC से किया जाता है। यदि यहाँ पर यदि आपको वोल्टेज नहीं मिले तो आप सीधा आपको पावर IC पर ही काम करना है। अब हम देखते हैं 1.8 की सप्लाई को। 1.8 की सप्लाई सीधी आपकी कहाँ से आ रही है। 1.8 की सप्लाई सीधी आपकी देख सकते हैं ये हमारी आ रही है। ये सप्लाई हमारी देखो, ये भी हमारी सप्लाई पावर IC से आ रही है। दोनों ही सप्लाई हमारी पावर IC से आती है। केवल एक EN यानी संकेत मिल रहा है CPU से, उसके बाद ही ये सप्लाई यहाँ भाई इनेबल होती है। जब आप कॉलिंग करते हैं, जब आप CPU से आपको एक EN मिलता है, उसके बाद ही ये सप्लाइयाँ काम करती हैं।
जैसे हमारा 2GP का क्या काम होता है, 2GP सारे कंपनियों के नेटवर्क, और इस तरह से हमारा पूरा नेटवर्क काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से हमारे क्लास में जो आज सिखाया था वो आपको ये सिखाया था, ये वीडियो से डायग्राम के द्वारा आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। जिन भाइयों को समझ में नहीं आया है वो मुझे लिख सकते हैं, और जिनको समझ में आया है वो हमें यस लिख के सेंड कर दें। इससे मुझे मालूम हो जाएगा कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई है। अगली वीडियो में आपको कल की क्लास में बताया जाएगा किस तरह से हम नेटवर्क को फाइंड करते हैं। और